पर रख दिया अध्यक्ष जी। पूछिए। अध्यक्ष महोदया, पूरे विश्व में हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी भाषा के माध्यम से हमने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हिंदी भारत में नहीं अपितु पूरा विश्व में भारत का गौरव है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता तथा विश्व में आयोजित होने वाले हिंदी सम्मेलन के लिए अच्छी धनराशि आवंटित भी की है। इसके बाद भी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनेकों प्रयासों के बावजूद भी हिंदी को 70 साल के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में जामा नहीं पहना जा सका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि यूएनओ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, अच्छा हुआ कि सांसद महोदय ने ये प्रश्न पूछ लिया कि क्या क्या कठिनाई आ रही है, क्योंकि वरना आमतौर पर ये बात चलती है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बनाया गया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश को ये बताना चाहूंगी कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा ना बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई है वहाँ की प्रक्रिया। वहाँ की प्रक्रिया ये है कि जो देश ये प्रस्ताव लाता है कि आप हमारी भाषा को आधिकारिक भाषा बना दो, जो राशि उस पर व्यय होती है वो केवल उस देश द्वारा नहीं ली जाती। अगर ये वहाँ प्रक्रिया होती कि अगर भारत ये प्रस्ताव कर रहा है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बना दिया जाए तो इस पर आने वाला सारा खर्च भारत वहन करेगा, तो अपने देश की राजभाषा को ये गौरव दिलाने के लिए ये सरकार कोई भी खर्च करने को तैयार है, कोई भी व्यय करने को तैयार है। लेकिन यूएन की प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया ये कहती है कि वो धनराशि जो व्यय होगी वो संयुक्त राष्ट्र के समूचे राष्ट्र सदस्यों को, यानी 193 सदस्य राष्ट्रों को वहन करनी होगी। इसलिए वहां मतदान होता है और मतदान में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 129 मत चाहिए। आपको मालूम है कि 129 मत जुटाने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं है। हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करो 177 देशों का समर्थन जुटाया। हमने अभी आईसीजे इलेक्शन में 193 में से 183 देशों का समर्थन जुटाया। 129 देशों का समर्थन जुटाने में दिक्कत नहीं है। कठिनाई तब पैदा होती है जब वोट में समर्थन देने के साथ उन पर राशि का बोझ पड़ता है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर देश हमें समर्थन देते हैं वो यहाँ समर्थन देते हुए हिचक जाते हैं, क्योंकि पैसे का बोझ उन पर आ रहा है। तो भी हम लोग लगे हुए हैं, हमारा प्रयास जारी है कि हम ये प्रस्ताव मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे जो भारतीय मूल के गिरमिटिया देश हैं उनके माध्यम से लेकर आए और किसी तरह उन छोटे देशों का भी समर्थन प्राप्त करें। जिस दिन वो समर्थन मिल गया और 129 देश पैसा देने को भी राजी हो गए, उस दिन ये आधिकारिक भाषा बन जाएगी।